Question number 71. Multilingual character of Indian society should be seen as. Multilingual character जो है वो उसको हम कैसे देखेंगे? It is a hindrance in teaching learning process. नहीं, hindrance कोई रुकावट नहीं है. A challenge to teachers capacity to motivate students to learn, ये भी ऑप्शन सही नहीं है. A factor that makes school life a complex experience for learners, ये भी सही नहीं है. तो multilingual character है क्या? It is a resource for enrichment of school life. This is the right option. Next, creative answer requires. हमने creative answer चाहिए, तो क्या हम direct questions पूछेंगे और direct answer आएगा? नहीं, तो creative answer नहीं आएगा. कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का भी आंसर क्रिएटिव नहीं होता. हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम होगा तो भी क्रिएटिव आंसर नहीं होगा. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसके सीधे आंसर होते हैं जैसे येस और नो, और ओपन एंडेड क्वेश्चन के आंसर क्रिएटिव आंसर होते हैं. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी फॉलोड बाय. डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट्स में कुछ कमी रह गई है सीखने में, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ड्रिल एंड प्रैक्टिस करनी चाहिए. ड्रिल एंड प्रैक्टिस तो ये होती है कि बार बार एक चीज़ को पढ़ते रहना, उससे ये बच्चे की लर्निंग तो बढ़ेगी लेकिन गैप्स की डायग्नोसिस नहीं होगी. तो राइट ऑप्शन ये नहीं है. सिस्टमेटिक रिवीजन, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है. रिपोर्टिंग द फाइंडिंग टू लर्नर एंड पेरेंट्स, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है. अगर हम फाइंडिंग पेरेंट्स को और लर्नर को रिपोर्ट करेंगे तो भी उससे डायग्नोसिस ऑफ गैप नहीं होगा. तो कैसे होगा? अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेयर से होगा. नेक्स्ट, which of the following statement cannot be considered as a feature of learning? Learning is a process that mediates behavior, ये सही है. Learning is something that occurs as a result of certain experience. Learning experience से ही आती है. Unlearning is also a part of learning, ये भी सही है. तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, गलत है ये. स्टडी ऑफ बिहेवियर को लर्निंग नहीं बोलते, स्टडी ऑफ बिहेवियर को साइकोलॉजी बोलते हैं. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रेफर्स टू. सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? अपने आप को चेक करना. सो सिंपल, इसका ऑप्शन राइट क्या हुआ? देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. बाकी देखो सही ऑप्शन नहीं है. रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर करेंगे तो उससे सेल्फ रेगुलेशन थोड़ा होगा. रूल एंड रेगुलेशन से भी नहीं होगा क्योंकि ये तो स्टूडेंट बॉडी बनाएगी, स्टूडेंट पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए थोड़ा होगा ये. सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल भी नहीं है. रेगुलेशन का मतलब भी यही है, टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से टीच करना कि बच्चों को समझ बढ़े. आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन ए फिनोमिना और कंसेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स. टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट हाउ ए लार्ज वर्क. हमने बच्चे को बोलना है कि एग्जांपल्स दे, तो उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस फाइंड करना, उससे भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. इनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स, इससे भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. तो किससे नहीं बढ़ेगी? इससे. अगर बच्चे ने अपने ही वर्ड्स में कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लर्निंग. कौन सी स्टेटमेंट सही है? सो इसका राइट आंसर है learning is effective in an environment that is emotionally positive and satisfying for learners. So right option is option number 2. देखो ये तो पहला ऑप्शन देखिए, एरर मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस, ये तो गलत है. सिंपल सी बात है. बच्चे जितने एरर करेंगे इसका मतलब वो लर्न कर रहे हैं. लर्निंग इज़ फंडामेंटली ए मेंटल एक्टिविटी, ये भी सही है. लर्निंग इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स, ये गलत लाइन है. लर्निंग इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स, और कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? कॉन्टीन्यूटी भी है, सीक्वेंशली भी है. हर डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूटी में होती है, सीक्वेंशली होती है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है, रिवर्सिबल नहीं होती. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट का काम क्या है? असेसमेंट का काम ही यही है कि टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. बाकी देखो पॉइंट नहीं मिलते हैं इससे. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एम्स एट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन. इसका आंसर है रेगुलर स्कूल्स.
राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन।